Hello everyone, let's start problem number 5.37. A constant electric field E, which is equal to 12 volt per centimeter, exists in the plus x or positive x direction of an n-type gallium arsenide semiconductor for 0 less than equals x less than equals 50 micrometers. The total current density is a constant and is J is equal to 100 ampere per centimeter square. At x equal to 0, the drift and diffusion current are equal. At x equal to 0, drift and diffusion current are equal. Okay, this is very important. Okay, let T is equal to 300. Okay, and mu1 is equal to 8000 centimeter square per volt second. Determine expression for electron concentration Nx. Calculate electron concentration at x equal to 0, 50. Calculate drift and diffusion current at 50 micrometer. Okay, fine. So let's start with the question. Okay, so minority carrier इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पहले वो लिखेंगे हम. कैसे लिखेंगे भाई? डी का फॉर्मूला के टी बाई ई म्यू एन. के टी बाई ई म्यू एन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो के टी बाई ई क्या हो जाएगा? 0.0259 वोल्ट हो जाएगा के टी बाई. तो डी एन क्या हो जाएगा? डी एन हो जाएगा 0.0259 इंटू म्यू एन. म्यू एन कितना? 8000. ठीक, ओके. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 207.2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको डी एन नहीं दिया गया था, है ना. तो डी एन कैसे निकाल लिया? म्यू एन. ठीक है, तो डिफ्यूज़न के क्वेश्चन में म्यू एन का यूज़ क्यों दिया है? क्योंकि वो ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न को इक्वल कर रहा है. हाँ, और आपको डी एन नहीं दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो आप डी एन को निकालने के लिए छोटा सा आपको ये वर्क दे दिया वो. ठीक है, डी एन इक्वल टू के टी बाई म्यू एन 0.0259 वोल्ट, है ना. तो आपने डी एन निकाल लिया है. अब देखिए, राइट एक्सप्रेशन फॉर टोटल करंट डेंसिटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर. टोटल करंट डेंसिटी जे. ठीक है, जे क्या होता है? ई म्यू एन एन एक्स. ई म्यू एन एन एक्स प्लस ई डी एन बाई डी एक्स, यानी कि डी ऑफ एन एक्स बाय डी एक्स, है ना. अब यहाँ पे जो ई है लिखा नहीं क्या मैंने? एक मिनट, उसको लिख देते हैं. यहाँ पे ई भी आएगा एक फॉर्मूले में. हाँ, ई म्यू एन एन एक्स ई प्लस ई डी एन बाई डी एक्स. ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. एन एक्स क्या है? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, सब्सटीट्यूट करें वैल्यूज़ को. टोटल कितना दिया हुआ है आपको? टोटल करंट डेंसिटी दिया हुआ है 100. तो आप वहाँ पे 100 लिख दो. ई की वैल्यू क्या होती है? लिख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. म्यू एन दिया ही हुआ है आपको 8000. एन एक्स नहीं पता, है ना. और ई की वैल्यू 12 है. प्लस अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. डी एन हमने निकाला ही है 207.2 इंटू 260.2 बेसिकली, है ना, इंटू डी एन बाई डी एक्स. ये हमारा फार्मूला है. सब हो गया है सब. तो ये सब करने के बाद आपको क्या मिला? 100 इज इक्वल टू 1.536 इंटू 10⁻⁴ माइनस 14 एन एक्स. ठीक है, प्लस 3.315 इंटू 10⁻⁶ 17 डी एन बाई
dx। ये आपने देख लिया। अब ये आप देखो nx की वैल्यू कैसे हो रही है ना। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x प्लस dn बाई dx, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन से दिख रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। आइए आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा दिखेगा। इसका सॉल्यूशन दिखेगा nx इज इक्वल टू a प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ x बाय t, है ना। ए बी डी एक कांस्टेंट है, ए बी डी कांस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। अब ऐसा करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट करने पे डी एन एक्स बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए का डिफरेंस 0 माइनस बी बाई डी एक्सपोनेंट माइनस एक्स बाई डी, ये हो गया। अब आप ऐसा करो, डी एन बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो 100 था आपको पहले, दिस इज इक्वल टू 1.536 माइनस 14, है ना। एन एक्स की जगह पे ए प्लस बी ये हो गया, ठीक है, प्लस और आप लिख दो यहाँ पे ये भी हो गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कंपेयर कर दो आप, है ना। तो देखो यहाँ पे a इंटू ये आ रहा है, ठीक है, a इंटू 1.536 ये आ रहा है। अगर आप इसको इक्वेट करते हो कोएफिशिएंट को, तो आपको ये सारे x की टर्म्स आ रही है, सिर्फ कांस्टेंट इक्वेट करोगे तो a मिल जाएगा आपको। a मिल जाएगा 6.51 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आप अगर कोएफिशिएंट ऑफ x को ऐसा करो, कोएफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट कर दो, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इस साइड क्या है? 0 है, कोई भी x का टर्म नहीं है। इस साइड क्या है? 1.536 इंटू 10⁻14 b एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई डी माइनस 0.3315 बाई डी इंटू 10⁻17 और ये b एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई डी, ये है। आप अगर इसको इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे सब, तो आपको d मिलेगा 2.158 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए, एट x इक्वल टू 0 ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन आर इक्वल। इसका आपने अभी तक यूज़ नहीं किया इस कंडीशन का। ठीक है, तो
एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, टोटल करंट डेंसिटी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। तो E इंटू म्यू एन इंटू एन ऑफ ज़ीरो इंटू E इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो एन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस ज़ीरो बाई डी, है ना। ज़ीरो पुट कर दो आप, तो ई रेस टू ज़ीरो तो 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ऑफ ज़ीरो के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करिए, ए प्लस बी की जगह पे एन ऑफ ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, एन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई डी। ठीक है, आइए देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट ए प्लस बी फॉर इंक्लूडेड इन इक्वेशन 2 कर दिया हमने। हम करेंगे ई म्यू एन ई इंटू ए प्लस बी, है ना। यहाँ से एन एक्स की जगह पे एन नॉट और एन नॉट की जगह पे ए प्लस बी आ रहा है ना, इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमको सारी ही चीज़ें पता हैं, जैसे कि देखो सारी चीज़ें पता है, तो हम लोग निकालेंगे एन एक्स, ठीक है। एन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए 6.51 इंटू 10⁻15 माइनस, देखो बी की वैल्यू, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू पता है आपको, ई की वैल्यू पता है, म्यू वन की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, तो आपको बी मिल जाएगा। बी कितना मिलेगा, माइनस ऑफ 3.255 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ये हो गया। अब देखो एन एक्स आ गया आपके पास। अभी बी पता चल गया आपको, तो एन एक्स की जगह पे सारे हमारे कांस्टेंट्स मिल गए। ए माइनस बी 3.255 इंटू 10⁻15, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई डी, है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब देखो एन एक्स इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। इट्स टू लेट इन नाइट, 2 AM हो रहा है अभी। I'll be just back in 1 second.